ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते जा। ओम शांति। तो आज बफर डे है, जो भी वीक के प्रश्न होंगे वो लिए जाएंगे। तो वीक में ये क्वेश्चन आया था ललिता सखी बहन से कि मैं परम धाम में अशरीरी, अलग परम धाम ऊपर नीचे, उसमें उनको कंफ्यूजन हो रहा था। तो बाप दादा के ड्रिल्स भी है, स्वमान भी है, और ये जो अशरीरी की प्रैक्टिस, फुल स्टॉप की प्रैक्टिस, इसमें बाबा ने स्वयं हमें अलग अलग रीति से बताया है कि आप परम धाम निवासी हो करके। तो इसको क्लियर करने के लिए और कंफ्यूजन्स को निकालने के लिए अभी जो ड्रिल करा है ना, अशरीरी, किसने किसने साइलेंस में बैठ के किया वो हैंड रेस कर सकते। क्योंकि साइलेंस में बिना हिले अगर आप करते हो ये ड्रिल्स, 10-10 मिनट के ही है, और हमारे यूट्यूब पर भाई बहनों ने, जो भी सेवाधारी भाई बहनों ने बहुत ही अच्छे से चित्रीकरण करके और बहुत ही नए सोर्स को भी ये इजीली समझ में आए ऐसे करके बहुत बड़ी सेवा की है। तो इसका आप लाभ ले सकते हो। तो 36 टोटल ड्रिल्स है। तो इसमें से ये करते करते साइलेंस में आप खुद बैठकर करें या ग्रुप बनाए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो खुद बैठकर अगर इसको करते हैं ना तो अलग ही अनुभव होने लगते हैं। और संगठन में तो बहुत ही सबका जो सबके साथ जो संगठन में वाइब्रेशन होता है ना, उसमें तो बहुत ही इजीली होता है। तो अभी जो योग कराया बाप दादा ने, किसने ठीक से किया और कैसा अनुभव रहा, ये आप शेयर कर सकते हो। ओके, सुचिता बहन है, अगर आपके पीछे वॉइस नहीं है तो आप शेयर कर सकते बोल के, या फिर कोई और बता सकते हैं। देखो, हमें अशरीरी का क्यों प्रैक्टिस बताया है, बाबा क्यों बोलते विदेही, अभी भी बुक रीडिंग में आया ना विदेही करके। तो हमें ये क्यों करना है। बहुत भाई बहनों को ऐसे लगता है ये बहुत हार्ड है ना, मन में आता है ना ऐसे ही बैठना, ये बहुत हार्ड है टिकना परम धाम में। तो इसको इजी करने के लिए बाबा ने ये सब दिया है, और बाबा हमेशा हमें वही देता है जो हम कर सकते हैं, है ना। मम्मा हमेशा बोलती थी कि बाबा हमें वही काम बताते हैं जो हम कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस, है ना। बहुत जनों का ऐसे है कि अशरीरी नहीं हो सकते, बिंदु महसूस नहीं होता, वो दिखता नहीं है, अनुभव नहीं होता। ठीक है, अनुभव भी नहीं होता, लेकिन हम जब लगन से कुछ करते हैं ना तो बाबा स्वयं हमें मदद करता है। भले अनुभव नहीं होगा, बाबा अलग अलग रीति से आपको कराएगा, लेकिन आपके अंदर की वो लगन चाहिए। तो कोई भी शेयर कर सकता है कैसे अनुभव हुआ अभी, जस्ट अभी। कोई भी नहीं। अच्छा, कार्य करते हुए किसने सुना, वो भी शेयर कर सकते। ओम शांति। अनुभव बोलिए। तो अनुभव ही होता है, उसका बयान तो किया ही नहीं जा सकता। हम्म। उसको कैसे बताएं, किन शब्दों में बताएं। हाँ, वो तो है। बस अच्छा लगे। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर, आपका हैंड रेज।
जी दीदी, मुझे ऑफ़िस का काम करना है तो मैं वो काम करती रही बैठ कर के, लेकिन कंप्यूटर पर, बट लेकिन मैं बाबा का ध्यान भी करती रही जैसे ड्रिल हो रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने आप को परम धाम में, मैं सभी समय जब बाबा को याद करती हूँ तो अपने को परम धाम ले जाती हूँ। तो मुझे वहाँ पर फिर ऐसे लगता है, एकदम सब चीज़ सुनने लगता है, और कुछ भी जैसे टाइम ट्रैवल, जैसे कि कुछ भी ना समय का वहाँ पता ना कुछ, जैसे मैं वहाँ केवल एक बिंदी की तरह हूँ और ऐसे केवल हूँ, और कुछ भी और नहीं लगता मुझे, एकदम शून्य। तो ऐसा महसूस होता है मुझे। तो तो आई देखो, काम करते हुए भी आप इतना, आपको इतना सुनने जैसे, तो अगर आपको टाइम होता अभी इस टाइम तो आपको और ही ज्यादा अनुभव होते हैं ना, क्योंकि शरीर हिल रहा था फिर भी वो अनुभव हुआ। बहुत अच्छा। तो बाकी सभी भी शेयर कर सकते कैसे करते आप अशरीरी प्रैक्टिस। देखो, श्रीकांत भाई जी का भी अभी कुछ दिखा, मीन्स मैंने ओपन नहीं किया। श्रीकांत भाई जी है, हमारे आशीष भाई जी है, और बहुत सारे भाई बहनें हैं जो ऑलरेडी इस अनुभव में डूब कर वो सभी भाई बहनों को भी खींच रहे कि आप भी लुटो। हमने जैसे यह शरीरी का प्रैक्टिस किया, बिंदु स्वरूप परम धाम स्टेज है ना, जो हम है ही ऑलरेडी। तो लास्ट टाइम बहुत जनों को कंफ्यूजन हुआ होगा, किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी ने नहीं। ललिता सखी का क्वेश्चन था लेकिन लास्ट सेकंड में नहीं ले पाए क्योंकि टाइम हो रहा था। तो ललिता सखी बहन है क्या, उनको अगर डायरेक्ट पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कैसे करते हो। आप सेंटर में तो सेंटर में तो हम सब मिलकर जो योग करते हैं या संगठन में करते हैं, अकेले में कैसे करते हो। तो इसको हमें करना है, जैसे कि आज बाबा बोले ना, करना है भी नहीं बोलना, करावनहार करा रहा है। जब उनको हम समर्पित करते हैं ना, बाबा मुझे कुछ नहीं आ रहा, आप सिखाओ, तो ये अपने आप आ जाता है। बाबा हमें, हम कहीं कहीं ना कहीं करतेपन का भी अंदर ले लेते कि मुझे करना है, इतने सभी को इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे, मुझे क्यों नहीं हो रहा है परम धाम का अनुभव। मैं क्यों ना वो साइलेंस की स्टेज में बैठ नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे कुछ होगा तो सामने से पूछ सकते हम ना। मैंने 2-3 वीडियोस भेजे हैं शेरू भाई जी को, तो वो हम बीच बीच में ये भी सुनना है हमें। हाँ, आज थोड़ा योग पे ही लेंगे। तो कल टीचर्स डे था ना, तो अलग अलग जैसे टीचर के रूप में, माँ के रूप में, शिव बाबा, बाबा के रूप में, सखा के रूप में, ये अलग अलग क्यों बताए हैं, अलग अलग, इससे बाबा के साथ हम बोल सकते हैं ना। हाँ, तो आज देखो बफर डे है, तो आपके थ्रू क्वेश्चन आनी चाहिए। तो किसी को क्वेश्चन नहीं है कैसे अशरीरी बैठना है। बोलिए, किसी का अनम्यूट हुआ था। ओम शांति दीदी। हम्म जैसे हम बोलिए। कहीं जैसे हम कहाँ जाते हैं, फिर हम तो उसी टाइम में जितना भी हम सोचते हैं हम आत्मा, हम तो आत्मा है, हम तो हमेशा आत्मा सोचते रहते हैं। फिर भी मन इधर उधर हो जाता है। जैसे कल की बात नहीं बता रहे हैं दीदी, कल हमारे ससुर का श्राद्ध था, थोड़ा हमको गाँव जाना था, तो गाँव में गए तो उधर बहुत आत्मा के तो ऐसे सब आत्मा है, सबका से दिया ये सब हुआ। लेकिन जैसे मैंने आज अमृत मेला में बैठी हूँ तो मेरे को बिल्कुल 25 मिनट ही जोर नहीं लगा। वही बात घूमती रही घूमती रही घूमती रही, फिर मैंने जोग छोड़ दिया। थोड़ी देर आराम से बैठी, जैसे साइलेंस में जोग की तो नहीं लगी, तो फिर मैं बाबा से बात की। बाबा से बात करके मैंने आधा घंटा जोग किया फरिश्ता स्वरूप में और निराकारी ज्योति स्वरूप में। फिर मेरी 15 मिनट आधा घंटा जो लगा, अच्छा लगा। तो मेरे को वही बात क्यों बार बार रिपीट हो रहा था दीदी, मेरे को थोड़ा इसकी सोल्यूशन बताने।
आपका इतना क्लियर से नहीं सुनाई दिया, लेकिन कुछ तो बात आपको वो बहुत घूम रही थी, बोला ना, यही क्लैरिटी जी से जी, नहीं सुना। हाँ अभी अभी सुनाई दी। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। जैसे मैं कल गई थी गाँव में, जैसे ससुर का श्राद्ध था, तो उसी हाँ। टाइम तो मैं अपनी भी शोरूम में रही है, तो जो भी काम हुआ हुआ अच्छा हुआ, जो भी सब अच्छा हुआ। लेकिन मैं जब आज अमृत मेला में बैठी हूँ, तो मेरे को कोई ना कुछ बोला हुआ, कोई ना कुछ किया, वही बात बार बार घूम रही। तो मेरे को फिर अच्छा हम्म। नहीं लगा, ये बात क्यों आई, तो मैंने उसको क्यों छोड़ दिया। फिर मैं जो साइलेंस की जो की थी कर रही थी, उसको भी छोड़ दिया। फिर बाबा को देख के, छोटा सा फोटो रखा है मेरे बेडरूम में टेबल के ऊपर, फिर बाबा को देख के, फिर बाबा से बात करके, फिर मैंने योगा की, तो 20-25 मिनट आराम से योगा कर पाई। तब जाके मेरे को थोड़ी सी आत्मा को अच्छा लगा, खाते खाते मिल गया, तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ हम्म। मैं कर ली। ऐसे क्यों होता हम्म। दीदी, बार बार घूमता रहता दिमाग। ये माया भी हमको मीन्स ट्रेन करने के लिए आती है। जब तक हम उस बात में परफेक्ट नहीं होते ना, तब तक वो पेपर आते, और बाद में भी आते, लेकिन तब तक हम इतने ट्रेंड हुए होते, वो आते हुए भी हमें उसका कुछ इतना फीलिंग नहीं होता, वो टच नहीं करती हमको, क्योंकि हम उसमें पास होते हैं ना। तो ये माया एक्चुअली हमारी मदद करती है, तो हमारी वो कमजोरी से निकालने के लिए। तो वो कमजोरी किस कैसे मर्ज होगी बाबा की याद में, वो अपने आप प्यार से मर्ज होगी। आप उसको उसे भागेंगे तो वो और पीछे आएगी, है ना। और उसको बाबा के प्यार से देखेंगे ना, ये मेरी, ये भी मुझे परीक्षा देने आई है, मेरे से परीक्षा लेने आई है, और मुझे पास होना है इसमें, यानी बाबा की याद में ना वो आत्मा के अंदर मर्ज हो जाता है। जैसे बाबा ने बोला है ना, जो भी 5 विकार है वो उसके, वो खत्म नहीं होते, रावण जलता नहीं है, लेकिन मर्ज होता है। हम हर साल उसको जलाते तो बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअली वो बाबा के प्यार में मर्ज हो जाता है, यानी आत्मा के अंदर फिर से मर्ज होता है और समय पे बाहर आता है ना। त्रेता के बाद ही वो धीरे 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 उसका जब भी पार्ट रहता है तभी बाहर आता है। तो हमें सत्युग और त्रेता, है ना, इसके लिए आत्मा का फुल जो है ना 100% बनना है। आत्मा का जो 7 गुण है, 8 शक्तियां है, ये हमारी इमर्ज होती है, हमारा बेहद का स्वरूप इमर्ज होता है। और मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, कि मुझे ये क्यों आ रहा है, इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, ये मन बोलेगा। जब ये मन बोल भी रहा है, लेकिन आत्मा मन को ना इतना डिमांड नहीं दे रही। आत्मा मन के द्वारा थॉट्स कर रही है, बुद्धि निर्णय भी ले रही है, अरे ये नहीं आना चाहिए, लेकिन आत्मा अपने अपने साइलेंस को अगर एंजॉय करे ना बाबा के साथ। आपने बोला ना, जब मैंने बाबा को बताया तो धीरे धीरे धीरे, तो बाबा बोलते इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में निकलना है। तो थॉट्स भले आए, लेकिन वो मेरे नहीं है, वो आए ड्रामा अनुसार आए। हम ऐसे करते हैं, मैं हमारा बता रही हूँ, पहले मैं भी ऐसे ही अटैच होती थी। 15 मिनट 20 मिनट समझो उसी में गए, हाँ बाबा मैं तो आपको भूल गई, मैं इसी थॉट्स में बहती जा रही हूँ, है ना। तो बाबा बोलते हैं ना, थॉट्स के पीछे, यानी जो भी संकल्प है उसके पीछे बहना नहीं है। 1 सेकंड में बिंदु, हाँ ये हो गया, ड्रामा था, ड्रामा अनुसार हो गया, मैं भी उसके वशीभूत हो गई, ओके। लेकिन अभी मैं जागरूक हूं ना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये हो गया ड्रामा, ये मेरे हाथ में नहीं था, अब मेरे हाथ में क्या है, साइलेंस में बैठना, जो भी हो गया, है ना। जी और जो दीदी, भी हो अभी रहा है, हाँ। जैसे जैसे नुमा शाम को बैठी तो आराम से योगा कर पाई। फिर अभी क्लास में थोड़ी लेट हुई, आड़ हुई। लेकिन अभी तो बिल्कुल वो भूल गई, अभी कुछ नहीं है। जैसे मैं तो बिल्कुल फरिश्ता हूँ। ओम शांति। लेकिन वो बातें आती है, आने दो, उससे भागना नहीं है। उसको आत्मा हम्म। अपने सत्य में रहकर, यानी साइलेंस में रहकर देखो। इसके ऊपर ना एक मीन्स ऐसे स्टोरी भी है महाभारत में। जैसे कि अर्जुन है ना, अर्जुन और श्री कृष्ण ऐसे रथ में जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे,
और बीच में रास्ते में उनको रात पड़ी ना, तो अर्जुन ने बोला कि आधी रात मैं जागूंगा, आप सो जाओ, और आगे की आधी रात आप जागो इस सुबह होने तक। तो ठीक है बोले। तो अर्जुन बोले कि एज इसको हम कैसे ले, देखो एग्जाम्पल के लिए, ऐसे कुछ नहीं हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इससे हमें क्या सीख मिलनी है। तो फिर आधी रात तक तो अर्जुन बोले कि मैं सो जा, आप सो जाओ, आप बड़े हो, मैं इतने इतने बजे आपको जगाऊंगा। तो ठीक है बोले। लेकिन वो रथ पे बैठा था तो एक राक्षस आया और वो इसका सामना कर रहा था और ये उसको चिढ़ा रहा था, बहुत तंग हो गया उस राक्षस से। और जितना वो बाण मार रहा था, चिढ़ा रहा था, वो बढ़ते जा रहा था, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। वो क्या बोला, तू मुझे जितना गुस्सा दिलाएगा मैं और बड़ा हो जाऊंगा, ऐसे बोला। मेरा ये गुण ही है, ऐसे कुछ तो था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं उसका सार बताती हूँ। तो ये बोला नहीं, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं आपको खत्म ही करूंगा इसको। जैसे वो बड़ा हो गया, हंसने लगा, वो ये और भी ताकत लगा रहा है उसको खत्म करने के लिए, वो और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। ऐसे होते होते वो आधी रात तक बहुत थक गया और थक कर वो श्री कृष्ण को जगाया उसने और बोला कि मेरा टाइम हो गया, और वो पूरा सो गया 1-2 मिनट में। फिर श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने देखा ये जो राक्षस था वो बहुत गुस्सा दिला रहा था कि मैं और बड़ा हूंगा, मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं और बड़ा हूंगा। लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ स्मित हास्य कर रहे थे, उसको सिर्फ देख रहे थे, हंस रहे थे। जैसे जैसे वो हंस रहे थे ना, तो श्री कृष्ण का प्यार मिल रहा था उसको। और वो क्या हो रहा था, वो गुस्सा था, वो राक्षस दूसरा नहीं था, ये हमारे अंदर का गुस्सा क्रोध है। उसको जितना चिढ़ाएंगे, जितना उसको मिटाने की हटाने की कोशिश, वो बोला तुम मुझे मिटाएगा हटाएगा तो मैं और ही बड़ा हो जाऊंगा। इसने मिटाया नहीं, हटाया नहीं, वो बोला कि तेरे में कितना दम है दिखा। और श्री कृष्ण सिर्फ हंस रहे थे साइलेंस में, प्यार में। तो वो एकदम छोटा 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 हो गया और एकदम गायब हो गया। तो ऐसे ही है हमारा भी, हम जितना क्रोध पर विजय प्राप्त करने जाएंगे ना, वो नहीं होगा हमारे वश, बस उसे देखना है। हमारे मन में बहुत आ रहा है गुस्सा गुस्सा, है ना, लेकिन उसको देखना है, उसके उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे ये यूज नहीं करना है। अभी मुझे पता है, शायद आज साकार वाणी में भी आया था ये, कि हमें अभी इतनी बुद्धि है कि हमें क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है ना। क्रोध आ रहा है लेकिन हमें उसको नहीं यूज कर रहा है। मन मन बोल रहा है तू बोल उसको, मार उसको, या मन बोल रहा है ये देखना कैसे बोल रही है, ऐसे कोई बोलता है क्या। मन ऐसे बोलेगा, लेकिन मन का मत सुनो। आपको क्या सिखाया है बाबा ने मुरली में, वो याद करो ना। उस टाइम बाबा बोलते ना परिवर्तन करो। अगर मन के वश होकर किसी को बोलेंगे तो हमारा कर्म हो जाएगा। अगर मन कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मैं बाबा के साथ, मेरे साथ बाबा कंबाइंड है ना। ये जो साक्षी स्थिति का अभ्यास है ना, इसमें बाबा हमें गारंटी देता है कि मैं हमेशा तेरे साथ कंबाइंड हूँ, मेरे साथ तू बातें कर। ये मन के साथ तू जाएगा ना, तू फंस जाएगा। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करते, हम कभी कभी फंस कर बोल भी देते, फिर 1 सेकंड में याद आता है, 1 सेकंड में पीछे आते, जो भी हो गया ड्रामा। राम। दीदी जैसे मैं भी यही, मैं तो किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। मेरे तो बिल्कुल जैसे मन बिल्कुल मैं शांत रखती हूँ। तो ऐसे मन में आता है तो मन को हम छोड़ दिया, बुद्धि चलाया, तब तो हमारी जोग लगा। नहीं तो मन ऐसे चलता, फिर मेरे को तो आज लगा मेरे अमृत वेला के। फिर मैं धीरे धीरे भी बिल्कुल उसको बुद्धि से देखा, तो मैं तो आत्मा, वो बात क्यों मेरे को आ रहा है। फिर मैंने ऐसे ऐसे सोच के फिर बस वो अभी तो बिल्कुल हाँ, भूल यहाँ ही पे गए। अपनी गलती किया। हम ना क्या करते, जो हो गया उसका गिल्ट बहुत लेते, पछताताप। ये नहीं करना है, गिल्ट नहीं करना है कभी भी। जो हुआ हो गया, उसको फुल स्टॉप लगाना। हाँ, ये बिंदी नहीं, लगाया तब जाके मेरी जोग लगी। हाँ, अच्छा। वहां क्या करना, ये मैंने नहीं किया, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर के और मन के वश होकर ये पार्ट ने रोल नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।
ये ड्रामा के कैरेक्टर ने किया, ऐसे बोलना है और पीछे हटना है। ये पीछे हटना यानी बुज़दिलपना या हम कहीं भाग रहे, ये नहीं। हम अपनी साइलेंस में आ रहे। हमें गिल्ट में जाकर हमारा समय नहीं बर्बाद करना, दिल शिकस्त नहीं बनना है बस। बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएँ दिल शिकस्त बहुत होते, मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? जो ड्रामा में नूंद है वो ही आएगा, वो मन में भी आएगा। लेकिन मन में जो भी आ रहा है, बाबा को देते जाना। बाबा बोलते हैं ना, मुझे दे जो भी आ रहा है, कितना भी लो लेवल का थॉट भी आए, वो भी बाबा को देना। ऐसे नहीं सोचना मैं तो ब्राह्मण बना हूँ, ये थॉट क्यों आया? आया ड्रामा स्क्रिप्ट अनुसार, बाबा को देते जाना, ये मेरा है ही नहीं, है ना? मन पर जी कुछ वर्ष नहीं करना। हाँ, जी बोलिए। दीदी, दीदी थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। अभी तो मेरी हाँ, बिल्कुल उम्र फ्री हो गई, मैं तो और भी थैंक यू। हाँ, बाबा को थैंक यू, क्योंकि हम ऐसे ही करते। कुछ भी आया ना समझो, काम विकार का भी थॉट आया, नहीं ये ड्रामा अनुसार आया, बाबा को देना। बाद में ये थॉट्स भी आने धीरे-धीरे कम होते हैं। बस हमें बहुत साइलेंट होकर देखना है श्री कृष्ण के जैसा, एज़ देखना है उसे, उसके साथ लड़ना, झगड़ना, ये कुछ नहीं करना, वो अपने आप खत्म होएगा अपनी साइलेंस की स्टेज से। ऐसे है। आपने छोटे बच्चों को एब्ज़ॉर्ब किया सॉरी देखा है क्या? ऑब्ज़र्व करते हैं ना कि हम देखो छोटा बच्चा जब गिरता है ना, वो उसके पास अगर हम रहेंगे ना तो वो रोता है। अगर उसके पास कोई नहीं होगा ना, वो थोड़ा कुई करके रोएगा और बाद में देखेगा कोई नहीं हमारा रोना सुनने वाला, तो वो अपने आप उठेगा, खेलेगा। तो मन भी ऐसे ही है, मन को हमने बहुत आत्मा का शक्ति दिया है। तो अभी मन को देखना ही नहीं कि जैसे कि बहुत चल रहा है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे है ही नहीं। मैं और मेरापन नहीं लगाना। आज था ना मुरली में, मैं और मेरापन उसको लगाते, वरदान में ही था शायद। जी जी बस मन में कुछ भी आ रहा है ना, ये मेरा मन नहीं है, ये ड्रामा अनुसार ये डायलॉग है, वो मेरे मन में चल रहे और आ रहे जा रहे, मुझे उसको हाथ भी नहीं लगाना है, बाबा के साथ बस एंजॉय डिटैच होकर। इसको ही बोलते हैं साक्षी दृष्टा। फिर योग में बैठेंगे तभी भी आएंगे, लेकिन ये मेरे नहीं बोलने, ये क्या है ड्रामा के है, स्क्रिप्ट के है, ड्रामा में जो डायलॉग्स है चल रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने साइलेंस में मस्त हूँ। तो मन भी धीरे से प्यार से ये साइलेंस में आकर बैठ जाएगा। ऐसे करते हैं। तो शेरू भाई जी आप ना वो स्वमान का लगाना थोड़ी देर ही, मैं परम धाम निवासी हूँ, ये थोड़ा सा सुने सभी। हम्म। बाबा ने स्वमान भी बताया ना, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ और मैं परम धाम में रहती हूँ, या मैं अशरीरी हूँ, मैं अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ऐसे करते करते बहुत रिलैक्स फील होता है। शेरू भाई जी मिल रहा है वो? अच्छा शेरू भाई जी शेयर कर रहे हैं। अभी एक सेकंड में एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ
मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप
हम बाबा के साथ परम धाम में हैं, फिर भी मन बोलेगा, लेकिन हमें ये साइलेंस महसूस करनी है। फिर मन का कितना भी शोर अपना नहीं लगेगा। मन कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हम आप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप बार बार इस थॉट पे आना है, बाप और मैं ज्योति बिंदु स्वरूप। तो मन को भी ये साइलेंस अच्छी लगती। अच्छा ओम शांति। देखो बाप दादा की आवाज में स्वयं बाबा ने करवाया ना, तो देखो पूरा ग्रुप में संगठन के वजह से कितनी गहरी साइलेंस अनुभव हुई। ठीक है, अभी पूछ सकते या बता सकते क्या अनुभव हुआ। पहले हमको लगेगा कि परम धाम में बैठना मुश्किल है, लेकिन बैठ बैठ के, इसलिए तो बाबा ने संगठन बनाए हैं। वाइब्रेशंस में सबके अपने आप ही आत्मा अपनी उच्च स्थिति में, यानी जो है वो उसमें लौट आएगी। स्मृति में आना ही परम धाम में आना, घर आना है ना। ओके, तो किसने किसने किया साइलेंटली बैठ के हैंड रेस कर सकते। ओम शांति दीदी। हम्म
बोलिए। मैंने किया साइलेंटली और बहुत अच्छी फीलिंग आई। और जैसे आत्मा एकदम परम धाम में, वहाँ की प्योरिटी, वहाँ के साइलेंस को एकदम स्पष्ट फील करके और इस तरह से ये है ना, ऑप्शन। चार्ज्ड 1 सेकेंड में कितनी जल्दी वो चार्जिंग हो जाती है ना परम धाम में। बहुत गहरी चार्जिंग होती है। अभी इसका असर ना अगले 1 घंटे पे होगा। हाँ, और किसने किसने किया, हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ बोलिए ओम आद्या बहन। शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। आज अभी अभी तो जैसे लगा मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठी और मेरे ऊपर बाबा की किरण सारी पड़ रही। मैं जैसे खो गई हूँ बाबा के साथ, ऐसे लगा मेरे। बहुत ओम अच्छे। बोलिए। रेनू बहन का भी अनम्यूट हुआ था। हाँ जी दीदी, ओम शांति। मेरे को भी अनुभव एकदम ऐसे लगा जैसे बिल्कुल बस ऊपर ही बैठे हैं। हाँ, तो कभी ना ऐसे ऐसे लग रहा होगा ना कि हम किसमें से निकल नहीं रहे, तो बाबा के ड्रिल्स है अपने पास। और भाई बहनों ने बहुत ही अच्छे से चित्रीकरण किया है। और वो वाइब्रेशंस भी फील होते हैं। हाँ, है ना। ओके। मान्या अग्रवाल। हाँ बोल सकते हैं, जिनका हैंड रेस है मान्या बहन। शांति भी। नहीं आया। ऐसे भी ऐसे साइलेंस का अभ्यास करते हैं तो जैसे आज भी वही अनुभव किया कि कई बार ऐसा लगता है कि कोई बहन भाई का अनुभव सुनते हैं कि माना ऐसा नहीं कि कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, बट अपनी बात रख रहे हैं कि साइलेंस में जाने के लिए मुख नहीं खुलता है। मुख खुलता है तो माना साइलेंस गायब हो जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपने अभी बताया कि पूरा ये ड्रामा एक जैसे एलसीडी में मूवी देख रहे हैं और मैं बाबा के साथ ही हूँ। और वो जो सूक्ष्म में जो परम धाम जो अपने आप में ही सदा रहने वाली स्टेज है, उस स्टेज को हम बात करते हुए भी फील कर पाते हैं। और उस स्टेज को हम्म। हम कुछ काम करते हुए भी फील कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें काम रुक जाता है या वो साइलेंस गायब हो जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ये ड्रामा माना वो जो आपने बताया एक बहुत प्यारा लगा कि माना परम धाम कोई ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ों से ऊंचे कहीं बाहर जाना है। वो तो बाबा ने जैसे पहले एक स्टेज बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है, तो उस तरह से बताया। लेकिन वो परम धाम वो वैसी स्टेज है जहाँ मैं अपने फुल संपन्न स्थिति में मेरे अपनी ओरिजिनल स्टेज को, उस शक्ति को महसूस कर पा रही हूँ जहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जहाँ से माना इस रोल की हद खत्म हो जाती है कि मैं ये मेरे से बोला गया, ये मेरे से नहीं होता, ये जो इतने लोअर माना थॉट्स हैं, वहां से मैं उपराम हूँ। उस रोल की लिमिट से मैं उपराम हूँ और मैं पूरी संपन्न और संपूर्ण पवित्र स्टेज में माना बोलते हुए भी रह सकती हूँ। तो ऐसा माना उस साइलेंस में भी ऐसा ही लगता है जैसा अभी शायद बोलते हुए भी लग रहा है कि मैं साइलेंस में ही हूँ। तो आपने वो पहली स्टेज पार करके साक्षी में आ गए, है ना। अगला पड़ाव में हो आप। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। और किसको बोलना है। तो ये जो शुरुआत में ड्रिल्स होते हैं ना, वो शरीर भान से हमें निकालने के लिए होते हैं। अभी मान्या सिस्टर ने बोला ना, बाद में ऐसे ही फील होता है कि हम साइलेंस के साथ ही जी रहे हैं, हर कर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी होता है कि ड्रामा के वश मन के थॉट्स, मन में जो भी आते हैं ना विचार, इसके वशीभूत होकर हम कुछ एक्शन भी करते जो श्रीमद् अनुसार नहीं है। यानी हमने इस पार्ट के थ्रू, रोल के थ्रू क्रोध भी किया, लेकिन वश होके किया, ये समझ में आता है। लेकिन 1 सेकंड में वो क्रोध का भी वस्त्र हम निकालते नहीं, ये मेरा है ही नहीं, मैंने गलती से पहना, ये भान आ जाता है। जैसे नहीं क्या, स्वप्न से जगाते हैं किसी को, जागृत हो जाते, मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, है ना। तो और गिल्ट भी नहीं पकड़ते अभी कि ये क्यों हुआ, आता है कुछ सेकंड्स के लिए, बोलता भी है मन,
लेकिन उसका नहीं सुनते। मैं तो साइलेंट हूँ बाबा के साथ, बहुत इजीली इसको अनड्रेस करते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आपने बहुत सही तरह से सब समझाया, लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम ईश्वरीय ज्ञान में नहीं थे, तो हमारे पास तो कितने सारे विकार थे और पुराने संस्कार थे जो आसुरीय थे। लेकिन जब ज्ञान मिला तो हम ईश्वरीय संस्कार अपने में धारण करके उच्च स्थिति बनाए। और तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पुराने संस्कार थे, क्या वो विनाश हुए कि क्या वो स्थिति दबी और उसके ऊपर नए संस्कार आए? फिर द्वापर में जाएँगे तो फिर हमारे अच्छे संस्कार धीरे-धीरे जब खत्म होंगे, तो फिर हम वो नीचे से वो फिर उभर कर आएँगे। तो हमारे पुराने संस्कार विनाश होते हैं, विक्रम में विनाश होते हैं कि वो दब जाती है और फिर फिर उभर कर वो आती है? तो वो क्वेश्चन था मेरा। लाइक आई वाज़ एक्चुअली जस्ट एक्चुअली अभी दबाए तो अभी भी निकलते हैं। ये दबते हैं मीन्स बोलने के लिए दबते नहीं है, वो मर्ज होते हैं। अगर हमने दबाया ना, समझो मुझे क्रोध नहीं करना है, समझो कोई अधिकारी है तो इसको कैसे बोले, क्रोध तो इतना है लेकिन दबाया, अधिकारी है लेकिन वो कभी ना कभी बाहर आएगा दबाया तो। लेकिन प्यार में उसको मर्ज किया ना, वो कभी बाहर नहीं आएगा अभी तो, एटलीस्ट इस पार्ट में। क्योंकि वो प्यार में मर्ज होगा और उसके समय पे रावण का जो भी पार्ट होगा तो धीरे धीरे उसके टाइम पे जो रोल में दिया है एज इट इज वो आएगा बाहर प्ले के अनुसार। जैसे देखो, एक पिक्चर प्ले होता है, ये 5000 ईयर्स का पिक्चर है, उस टाइम पर उसका बोलना ये डायलॉग था, तो उस टाइम ही वो डायलॉग आएगा उसी। अगर हमने उस पिक्चर को अभी भी यूट्यूब पे हम देखते हैं, अगर 3 आवर्स का पिक्चर है, बाबा बोलते ना बायोस्कोप, और ये आपका तो 3 घंटे का और ये तो 5000 साल का है, वैसे की वैसे ही रिपीट होगा। लेकिन अभी हमारे अंदर चॉइस है बाबा के बनने के बाद, वो दबता नहीं है, वो बाबा के प्यार में मर्ज होता है समझ से। अगर आप दबाएंगे योग करके या बहुत ज्यादा उसको दबा के तो वो बाहर ही आएगा, भले आप ब्राह्मण आत्मा है तो सही नहीं है योग। बाबा को देना, बाबा को पत्र लिखना, उसके ऊपर समझ आएगी, बाबा के प्यार से ही वो मर्ज होता है। नहीं तो दीदी फिर वो बड़ा दीदी, मेरा क्वेश्चन था, क्या वो मेज होता है कि क्या वो भस्म हो जाता है? सॉरी, मैंने बोला दबाया, लेकिन मेरा क्वेश्चन, हाँ वो मेज होता है ना? यानी कि वो रहता है लेकिन मेज हो जाता है, फिर बाद में वो हाँ, मर्ज मेज मर्ज होता है। फॉर्म में, हाँ वो जी जी। का असर मैं अभी नहीं दिखाएगा, अगले हम्म, 5000 साल बाद ही। हमें ऐसे ही ब्राह्मण नहीं रहते, वैसे की वैसे इमर्ज होगा वो आपका पार्ट, फिर से आएगा। फिर से जी ये पार्ट आएगा कि बाबा मिलेंगे, फिर आप उसको बाबा की याद में मर्ज करेंगे, ऐसे जी, होगा। थैंक यू। थैंक यू लेकिन हाँ, दीदी। क्योंकि हाँ मुरली में बाबा बोलते हैं भस्म करो ये करो ये, लेकिन शुरुआत में, क्योंकि हम ना ऐसे पूरे आउटर वर्ल्ड से आते हैं, हम देह भान से आते हैं, इसलिए बाबा हमको खुश करने के लिए बोलते, बाबा ये जलाओ ये ऐसे करो। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमको अच्छा लगता है, हाँ ये जल गया अभी मुझे क्रोध नहीं आएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसे होता है, अरे मैं तो आज क्रोध किया, मैंने तो उसको जलाया था, फिर ये खत्म क्यों नहीं हुआ? तो ये बाबा के प्यार में खत्म होगा, मीन्स अभी के पार्ट के लिए, वो भी समझ से, है ना। आपको पता चलेगा कि मुझे ये यूज नहीं करना है क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये रावण की प्रॉपर्टी है। तो धीरे धीरे आप नया संस्कार यानी जो हमारा शांति का है वो यूज करेंगे, और इसको नहीं यूज करेंगे तो वो अपने आप मर्ज हो जाएगा, है ना। बस हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अभी बाबा ने जो दिया है उसमें इंटरेस्ट है, ये सब प्यार में हो जाता है। जी दीदी, ओके। आपने सही तरह मुझे समझा दिया। अब हम समझ गए हैं। थैंक यू। हाँ, हमारे पास चॉइस है, मन में बहुत आएगा लेकिन हमारे अंदर चॉइस है क्या यूज करना, सतयुगी संस्कार यूज करना या कलयुगी।
कभी कभी वशीभूत होकर आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी डरना नहीं। बाबा आ गया, ओके बेटा आ जाओ मेरे पास, है ना। बाबा बोलते हैं अपनी सीट से मत उतरना, सीट कौन सी है शांति की, उतर गए ठीक है, हो गया। शुरुआत में होता है ना, अभी देखो आप टू व्हीलर सीखते हो तो शुरुआत में आपसे होती है गलती गलती, लेकिन एक एक बार आपको समझ में आया ब्रेक कहाँ लगाना, एक्सीलेटर कैसे यूज करना, या ब्रेक कुछ अलग अलग रहता है ना पार्ट्स, मुझे इतना याद नहीं है गाड़ी के पार्ट्स। तो अगर ये समझ में आया तो आप अपने आप उसको हैंडल करते जाएंगे, है ना। शुरुआत में आपको बाजू से कार भी जाएगी तो डर लगेगा, या सामने से कार आएगी या कोई बड़ा व्हीकल आएगा तो आपको डर लगेगा, तो आप उधर रुकाएंगे। लेकिन बाद में आप जैसे सीखते जाएंगे तो आपका डर गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने विजय पाया है ना, आपने डर से लड़ा नहीं, आपने सामना किया प्यार से, नहीं मुझे सीखना ही है ना। बाबा के प्यार में सीखना है हमें, अपने आप वो मर्ज होगा, हमें ऑटोमेटिकली वो मर्ज हो जाएगा। और यही साक्षी स्थिति का अभ्यास में हम करते हैं। हम बाबा से बातें करते हैं अंदर, बाबा बोलते हैं ना मेरे साथ गुटरगु करो, है ना। हम बाबा के साथ, बाबा आपको कैसे लग रहा है इधर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं तो कैसे बोलूं, अंदर पहले क्विक पॉज लेना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं ये करना, सिचुएशन में पॉज लेना है, हमेशा अपने आप पर काम करना है। इधर क्या मेरे मन में ये संकल्प आ रहा है तो मुझे क्या यूज करना है, इसको यूज करना है या इसको यूज करना है, जल्दी से क्विक, बाद में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे हम करते। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और एक ड्रिल लगाने का था। ओम शांति में। हम्म, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो मुझे सेकंड में फुल स्टॉप लगाना ये बहुत अच्छा लगता है, शरीर बन के, लेकिन हाँ अच्छा लगता भी है, होता भी है अच्छा से। लेकिन मैं वही बोलते एक आधा घंटा बैठ जाऊं तो फिर करते करते शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहता है, 10-15 मिनट मस्त हो जाती है, ये होता है। लेकिन लास्ट में थोड़ा नींद, फिर से आंख बंद होने जाती है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उसमें लिए क्या करना है। ओके, कोई बात नहीं, हमको बाबा ने बोला है ना जिसका जैसा तबीयत है ना, हाँ आपकी बॉडी के कैपेसिटी अनुसार आप उठ रहे हो, है ना। हाँ। हाँ जी। तो अपने, हाँ आधा घंटा दिया, 10 बाद में 10 मिनट लास्ट मिनट में आपको हो गया, तो आपको बॉडी को भी नहीं इतना तनाव देना है, हाँ और जी। बॉडी का ज्यादा सुनना भी नहीं, लेकिन बॉडी को ओवर भी नहीं कुछ तनाव में लाना है। आपका जैसे एज है या आप बीमार हो या कुछ है तो मेडिसिन से भी, तो हमें ज्यादा मेडिसिन नहीं ध्यान देना है आपके ऊपर। हाँ वो होता है, लेकिन ज्यादा 1 सेकंड का जो बाबा बोलते सेकंड का, तो वो अशरीरी कभी भी कर सकती हूँ मैं, एकदम से लग तो जाता है, दोपहर, ऐसे हाँ होता है। दोपहर में थोड़ा 15 मिनट करना, 20 मिनट आधा घंटा, आपको हाँ जैसे टाइम फ्री। रात में भी आधा घंटा 20 मिनट या 1 घंटा मिल रहा है तो रात में भी करके सो जाते। वही सोचते हैं जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा योग बैठ के किए, तो हाँ ये बैठ के ज्यादा करना है, बाद में चलते फिरते ऑटोमेटिक होता है, मान्या सिस्टर बोले ना वो अभी। वही हम वो बैठ कर। के करते हैं ना शुरुआत में, एक ही हफ्ता करो बैठ के बस, नुमा शाम करो। हाँ हमने 9 कैसे किया मालूम महीने। है, हम दोनों ही बहनें बैठते थे, हाँ और रोज करते शाम हैं। को बैठते थे नुमा शाम, बस 1 घंटा। और हाँ बाद जी। में ना 1 घंटा का स्थिति इतना पावरफुल होता था कि अमृत वेला ऑटोमेटिक अच्छा होने लगा। आप क्या करते हो, अमृत वेला अच्छा करने के लिए ये खाना कम, वो एक्सरसाइज नहीं, बाबा बोलते आपको बैठ के नुमा शाम करेंगे ना अच्छे से, आपको नहीं टाइम मिल रहा है थोड़ा रात में 10 मिनट तो बैठो एटलीस्ट, लेकिन हाँ नुमा जी। शाम करेंगे ना अच्छे से तो अमृत वेला इजी है, अमृत वेला इजी तो पूरा दिन इजी। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति, ओम ऐसे शांति। भी कर। थैंक यू। ओके हाँ अलका बहन आप कुछ बोल रहे थे। ओके ये पोल भी आया तो टाइम भी हो रहा है। ओम शांति दीदी। हम्म मुझे भी साइलेंस का अनुभव हुआ और शांति का भी, और बाबा को देखती रही। और हम्म तो क्रोध के बारे में चल रहा है ना, तो हम्म मेरे पर कल जो हुआ उसके बारे में मेरे मन में बहुत चल रहा था,
लेकिन हम्म सुबह सुबह मैंने अमृत वेले सोमान का अभ्यास किया। और कल कल दीदी ने भी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हो, योग मैंने कराया। तो आज को मन में कोई नहीं है। ओम शांति। देखो, क्रोध आएगा भी और कम भी हुआ है बहुत भाई बहनों का, लेकिन पूरा खत्म नहीं होता, इसलिए उसको डिटैच होकर ही बाबा के प्यार में वो मर्ज होता है। ऐसे बहुत भाई बहने ऐसे ही करके उसको मर्ज बाबा की याद में किया है। ओके, तो और एक ड्रिल था, लेकिन अम्मी हमारे पास टाइम नहीं है, तो शेरू भाई जी आप थोड़ा सा ही शेयर करना लास्ट में 2 मिनट, फिर हम एंड करेंगे। ओके, सभी साइलेंस में बैठ जाए। बाप दादा हमारे सामने हैं, दादी के तन में, तो सभी फील करें साइलेंस को, फिर हम एंड करेंगे, गुड नाइट करेंगे, बाबा को सभी गुड नाइट करेंगे। ओके, वो स्वमान का था, मैं परम धाम में हूँ, ये नहीं। स्वमान अभ्यास। अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी इस स्मृति के स्विच को ऑन करूं और कोई भी स्मृति नहीं। परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ओम शांति। इसी संकल्प के साथ सभी बाबा की गोद में सो जाएंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
और ये जो कुछ भी ड्रिल्स चलाए हैं तीव्र पुरुषार्थ में शेरू भाई जी भेज देंगे, तो कल अमृत वेला इसको ट्राई करना, दोपहर ट्राई करना या शाम। थैंक यू ओम सभी। शांति भाई, सारे परिवार को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा बोलना ना आज। ओम शांति भाई। हाँ, अनंत चतुर्थी है ना, अनंत अनंत वही से अनंत मिलना चतुर्थी। है। हाँ, तो सभी को बाबा ने अनंत आज चतुर्थी। सभी को हाँ। मुबारक देने के लिए कहा है ना, इसलिए सभी ब्राह्मण परिवार को मुबारक हो। मुबारक हो परम धाम में बैठने के लिए, जी हाँ जी। अशरीरी बनने के लिए। ओम शांति। बाबा के साथ रहने की मुबारक मुबारक। नए नए सृष्टि में जाने के लिए, नया दुनिया में जाने के लिए, हम स्वर्ग में जाने के बाबा लिए। के बने हैं। ओम शांति। मुबारक हो, मुबारक। मुबारक हो। हाँ, तो और ये वीक में प्रैक्टिस करना, हम योग पे ही लेंगे नेक्स्ट वीक भी। अगर कोई गेस्ट स्पीकर नहीं आ रहे तो हम इसी योग प्रैक्टिस को, ड्रिल्स को लेंगे नेक्स्ट वीक। ओके। हम शांति सबको मुबारक ब्राह्मण परिवार। हाँ, और हफ्ते में जो भी अनुभव आ रहे बताना नेक्स्ट वीक। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।